आइए आज हम समझते हैं मौर्य वंश के बारे में, यानी कि इतिहास का एक बहुत ही खतरनाक और सुदृढ़ और योग्य वंश मौर्य वंश। इसकी जो साम्राज्य है ये पूरी मतलब कि पश्चिम में गुजरात, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेकर के दक्षिण में मैसूर और पूरब में पश्चिम बंगाल तक फैली थी। अगर हम बात करें कि यह मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो आप लोगों ने कभी चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, जो कि चाणक्य के शिष्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इसकी स्थापना किया था, यानी कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये थे तो संस्थापक मौर्य वंश के, लेकिन अपने जीवन के अंतिम क्षणों में यह बाद में जैन धर्म को अपना लिए। मतलब कि स्थापना की मौर्य वंश की, और फिर बाद में यानी कि जब ये जीवन के आखिरी क्षणों से गुजरने लगे तो वह फिर से जैन धर्म के अनुयायी मतलब कि जैन धर्म को अपना लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि जैन धर्म यानी कि जीवन के आखिरी क्षणों में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस धर्म को अपनाया था? तो जैन धर्म को। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य को भारत में चंद्रगुप्त मौर्य कहा जाता है, लेकिन इसकी जानकारी हमको अलग अलग किताबों से मिलती है। तो वैसे ही यूनान का एक व्यक्ति था जस्टिन जो था वह चंद्रगुप्त मौर्य को अपने भाषा में ना सेंट्रोकोटस कहता था। क्या कहता था? सेंट्रोकोटस। तो यूनान के जितने भी व्यक्ति थे वे उन लोगों को समझ में नहीं आता था कि सेंट्रोकोटस आखिर है क्या, यानी कि किसको सेंट्रोकोटस नाम से जाना जाता है। तो सेंट्रोकोटस का संबंध ना विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया, यानी कि सेंट्रोकोटस जो शब्द है इसकी तुलना विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से किया, क्योंकि सेंट्रोकोटस तो भारत में कोई शासक है ही नहीं, और ना ही कोई वंश था, ना ही कोई साम्राज्य था इस नाम का। तो इसलिए विलियम जोन्स ने सेंट्रोकोटस की तुलना चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है ऐसे कि सेंट्रोकोटस की तुलना किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो विलियम जोन्स ने किया था। अब देखिए, चंद्रगुप्त जो मौर्य है वो मगध का राजा था। कहाँ का राजा था? मगध का। हमने पिछले वाले वीडियो में मगध के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को दी थी। तो मगध जो साम्राज्य था ये अभी बिहार में है, मतलब कि फिलहाल में बिहार में ही है अभी ना। तो मगध का एक राजा था धनानंद, जो कि बहुत ही क्रूर था और मदिरा हमेशा नाच गाना देखने में व्यस्त रहता था, और इसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी को अपनाया। तो धनानंद जो था ना, और धनानंद जो था यह बहुत ही क्रूर राजा था, यानी कि इसकी बेटी ही इससे इतनी नफरत करती थी कि पूछिए मत। यानी कि धनानंद, देखिए सबसे पहले जब सिकंदर भारत में आया तो धनानंद के पास चाणक्य गए थे समझाने के लिए कि धनानंद तुम अभी भी सुधर जाओ, क्योंकि तुम इतने व्यस्त रहते हो अपने राज्य में, नृत्य देखने में, मदिरा पीने में, तुम इतने बिजी रह रहे हो इस टाइम पे कि तुम्हारे राज्य पे कब सिकंदर हमला कर देगा किसी को नहीं पता है। तो समझाने के लिए गए थे चाणक्य धनानंद के पास, और धनानंद ने वहीं पे उनकी घोर बेइज्जती की और चाणक्य की शिखा को खोल करके उनको दरबार से बाहर फेंकवा दिया। तो चाणक्य ने वहीं पे कसम खाया कि जब तक हम धनानंद को तुम्हारे पद से तुमको हटवाने नहीं देते हैं तब तक कि हम अपनी शिखा यानी कि अपनी चोटी को नहीं बहानेंगे। और चाणक्य ने अपना शिष्य बनाया चंद्रगुप्त मौर्य को, और चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद की पुत्री जो कि उससे नफरत करती थी, और चाणक्य यानी कि राज्य की जितने भी जनता थी वे सभी आपस में मिल करके मगध के कुछ आसपास के क्षेत्रों को अपने में कर लिया, और फिर एक मौका देख करके धनानंद पे हमला कर दिया, और राज्य की गुप्त दरबार का पता लगा करके न धनानंद को मार दिया। तो वहीं से बनता है चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा। अब अगर हम बात करें कि मगध, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मारने के बाद वहां का राजा बनता है, लेकिन मगध का प्रधानमंत्री अगर पूछेगा कि कौन था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो वह चाणक्य खुद था, क्योंकि चाणक्य की जो शिष्य थी वह चंद्रगुप्त मौर्य थी, और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही अपने गुरु को उस राज्य का क्या किया था? तो पीएम बनाया था ना। और इसकी जानकारी चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित। देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र एक पुस्तक का नाम है, लेकिन इसका संबंध किससे था? तो राजनीति शास्त्र यानी कि राजनीति से था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है राजनीति का संबंध है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग मारिएगा वहाँ पे लोकतंत्र, समाजवाद ना, तो सैनिकवाद, वहां पर गलती हो जाएगा। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से है, लेकिन यहाँ पे और साथ पुस्तक किसकी थी? तो चाणक्य की थी। अब देखिए, अभी हमने बताया वीडियो के शुरुआती में कि चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वी जो साम्राज्य थी वह पश्चिम बंगाल तक थी। पश्चिमी जो उसकी साम्राज्य थी गुजरात ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक थी, और दक्षिण में मैसूर तक थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी साम्राज्य की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? एक अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? जूनागढ़ अभिलेख। और इस अभिलेख के निर्माता
रुद्रदामन है। कौन है? रुद्रदामन है। और इसी अभिलेख में ना कुछ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है। तो इससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिमी विस्तार गुजरात तक था। और चंद्रगुप्त मौर्य के पूर्वी साम्राज्य की अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कहां तक था, तो वह महास्थान तक था। और महास्थान एक अभिलेख है जो कि कहां का अभिलेख है, तो पश्चिम बंगाल का अभिलेख है। और ये कहां का अभिलेख है, तो गुजरात का अभिलेख है। कहां का अभिलेख है, तो गुजरात का अभिलेख है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके राज्य में एक भीषण अकाल पड़ गई थी। तो उस टाइम पे ना, तो अकाल से बचने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ राहत सामग्री का उपयोग किया था। एंड उस टाइम पे अपने राज्य के अमीर लोगों से बोला था कि जैसे एक फंड में आप लोग जमा कीजिए ना, एक कोष में जमा कीजिए। उस टाइम पे फंड तो था नहीं, मतलब कि उस टाइम पे सब था एक कोष। तो आप लोग इस कोष में जमा कीजिए ताकि गरीब जनता को फायदा हो सके। अभी फिलहाल में एक आया था फंड, पीएम फंड, आप लोगों ने सुना होगा नाम, पीएम फंड। तो पीएम फंड जो मोदी जी हैं वो इसी के मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य से ही ये लिए थे शिक्षा पीएम फंड की। तो उस टाइम पे जब ये अकाल आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उस टाइम पे कुछ राहत सामग्री का उपयोग किया था। तो उस टाइम पे जब देखिए, जब अकाल के समय में राहत सामग्री की जब उपयोग किया था, तो इसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो वो एक उत्तर प्रदेश में जब अभिलेख है एगो, कौन सा अभिलेख, शाहगौर अभिलेख। शाहगौर अभिलेख जो कि यूपी के गोरखपुर में है ना, इसी से हम लोगों को जानकारी मिलती है कि जब मौर्य वंश में अकाल पड़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने कुछ राहत सामग्री का उपयोग किया था। एंड अगर हम बात करें कि अभिलेख कहते किसे, तो पत्थरों पर, जैसे मान लीजिए सील जो होता है ना, सील पे कोई बनाता है फूल, कोई सील पे मतलब किसी देवता का बनाता है फिगर उगर, सील माने पत्थरों पे। तो उस प्रकार से उस टाइम पे पत्थरों पे कुछ ना कुछ लोग लिखते थे। जैसे अभी हम लिखे एक बोर्ड पे, तो उस टाइम पे पत्थरों पे यही सब लिखा जाता था। तो इसी को बोला जाता है अभिलेख। जो पत्थरों पे लिखाएगा तो वह अभिलेख कहलाता है। ठीक है, अब जल्दी से आप लोग लीजिए एक इसका स्क्रीनशॉट, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो हम क्या जानते हैं, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यानी कि सिकंदर भारत में यहाँ पे आया था। कहाँ पे आया था, तो यहाँ पे आया था। और मगध यहाँ पे ये पूरी है। तो मगध की जो यहाँ पे देखिए गुजरात है, तो यहाँ पे जो गुजरात है इसकी जानकारी हमको रुद्रदामन के अभिलेख, एक अभिलेख है जूनागढ़, यहाँ से मिलती है। ठीक, और यहाँ पे एक अभिलेख है महास्थान जो कि पश्चिम बंगाल में है, यहाँ से मिलती है। और यूपी में यानी कि यहाँ पे देखिए यूपी है, तो ये पूरा ना यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य में ही शामिल था, यानी कि मौर्य साम्राज्य में ही शामिल था। ये पूरा मगध ही है ना। और यहाँ पे यूपी का शाहगौर अभिलेख, जहाँ से मिलती है जब अकाल आया था वहाँ की जानकारी। तो अगर हम बात करें तो सिकंदर जब यहाँ पे आया तो एक इसका सेनापति था सिकंदर का, हमने पिछले वाले वीडियो में जाना था। तो इसका एक सेनापति था सिकंदर का, कौन, तो सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को इस शक था कि अगर ब्यास नदी को हम पार करेंगे, यानी कि अगर हम ब्यास नदी को पार करेंगे तो कोई अंधविश्वास की चीज नहीं है, क्योंकि हम पार करके देखे पहले। तो जब तक ये पार किया तब तक यहाँ का जो राजा था पहले धनानंद ना, यह खत्म हो गया था। एंड यानी कि इसको मार दिया गया। और यहाँ पे जो राजा बन गया कौन, चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। चंद्रगुप्त मौर्य बन गया। तो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य जब ये ब्यास नदी पार किया तो इन दोनों में युद्ध हुआ। क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो जब इन दोनों में जब युद्ध हुआ ना, तो सेल्यूकस जो निकेटर था ये बुरी तरह से एकदम हारने लगा। मतलब कि इतना बुरी तरह से हार गया कि पूछिए मत। जब ये हारने लगा तो यह अपनी बेटी को युद्ध में आगे खड़ा कर दिया, एकदम खुलिया बार लहलाते हाथ में दे दिया तलवार कि जा बेटी युद्ध करो। तभी चंद्रगुप्त मौर्य बोला ओह, मतलब कि यहाँ पे निकेटर की जो पुत्री थी, उसकी जो पुत्री का नाम क्या है, कार्नेली है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलेना। यानी कि हेलेना जो है वो सेल्यूकस निकेटर की क्या थी, पुत्री थी। तो जब ये युद्ध में आगे आई तो चंद्रगुप्त मौर्य इस पे मोहित हो गए। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना, ये हेलेना से विवाह करने की शादी कर लिए। जब ये शादी की ना चंद्रगुप्त मौर्य हेलेना से, तो निकेटर को शक था कि कहीं चंद्रगुप्त मौर्य हमारी बेटी को ना दुख न दे, क्योंकि हम युद्ध में हारे हुए हैं और हमारा बदला हमारी बेटी पर न निकाल ले। इसीलिए ना ये जो सेल्यूकस जो निकेटर था, यह दहेज में 4 गो ना राज्य दिया। किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। उन राज्यों का नाम क्या है, एशिया, आराकोसिया, सॉरी एरिया, आराकोसिया एंड यूड्रोसिया और पेरिस्पेमिया, जिसको वर्तमान में हम लोग काबुल, कंधार, हेरात, मकरान, यानी कि अभी फिलहाल में वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है। अब एक बिहारी के दहेज में पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो देश खड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एक बिहारी का दहेज है। किसका,
चंद्रगुप्त मौर्य का, और इसी के दहेज में ये दो देश अभी टिका हुआ है। अगर थोड़ा सा ढिलाई कर दे तो ये दोनों फिर से इसका दहेज हो जाएगा। पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज तो आता नहीं है। अब देखिए, जब ये पूरा दे दिया ना, तभी भी निकेटर को शक था कि कहीं वह मतलब कि देने के बाद भी हमारी बेटी को कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए निकेटस जो था वह अपनी एक दूत को भेजे, किसको, एक दूत को भेजा, किसको, मेगास्थनीज को। और मेगास्थनीज की जो दूत थी, यह इससे बोल रहा था कि देखो, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य अगर कुछ भी हमारी बेटी के संगे करेगा ना, अगर झगड़ा करेगा या फिर मारेगा पीटेगा, तो उसकी जानकारी हमको तुरंत देना, मतलब कि यहाँ पे तुरंत देना है। और मेगास्थनीज जो था यह इसकी मतलब कि इसकी बात को फॉलो कर रहा था। और अब यहाँ से क्या होता है, तो मेगास्थनीज ने क्या किया कि इसकी जानकारी को देता रहा और एक पुस्तक भी लिख डाली, कौन सी, इंडिका। तो भारत की सबसे अच्छी जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से ही मिलती है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में रहता था, इसलिए इसका पुस्तक का नाम क्या पड़ गया, इंडिका। यानी कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ना भारत की जानकारी अच्छे से मिलती है। और अगर बात करें हम लोग यहाँ पे मेगास्थनीज ना, मेगास्थनीज। अब देखिए, अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो मेगास्थनीज से चंद्रगुप्त मौर्य एक बार पूछ लिए, क्या पूछे कि अगर, अच्छा एक बात बताओ कि जब निकेटर को युद्ध में हारना ही था, विवाह कराना ही था, तो फिर तुमको कहे लिए भेजा है यहाँ पे ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य से मेगास्थनीज बोला कि देखिए साहब, इसको ना एक हाथी चाहिए, मतलब कि हाथी चाहिए, और यूनान में उतनी ताकतवर हाथी नहीं है जितनी कि भारत में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने निकेटर को बुला करके 500 हाथी का किया, दे दिया। और दहेज तो समझते हैं, पूरा अफगानिस्तान और पूरा पाकिस्तान एकदम ले लिया। तो यहाँ से हम लोगों ने पूरी ना मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ लिया। एक बार रिपीट कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो भद्रबाहु के अध्यक्ष, मतलब भद्रबाहु की सहायता से जैन धर्म को अपनाया था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, वह कर्नाटक में एक पहाड़ी है, श्रवण बेलगोल, यानी कि श्रवण बेलगोला में एक पहाड़ी है, वहीं पे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना यानी कि अपनी शरीर को त्याग दिया था। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह निकेटस को बुला करके 500 हाथी दिए। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारत की संपूर्ण जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, इसके बेटे का नाम था बिंदुसार, यानी कि डॉटसार ना। चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में काबुल, गंधार, हेरात और मकान मिला था। और चंद्रगुप्त मौर्य की शादी ना निकेटस की पुत्री कार्नेलिया यानी कि हेलेना से हुई थी। तब तक आप लोग लिख लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, हम आगे बढ़ते हैं और अगली वीडियो में कुछ ना कुछ जानकारी लेकर के आएंगे।